मॉर्निंग सभी को। भाई कैसे हो आप? ट्रिग्नोमेट्री चालू करें। आज उसका पहला लेक्चर है। कुछ सूत्रों का रिवीजन करते हैं और रिवीजन में मैंने आपको जितनी चीजें बताया था कुछ साल पहले उनकी अपन क्या करते हैं, गणना करते हैं। सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन उठा लें और साथ में उन सूत्रों का रिवीजन करें जिन सूत्रों को मैंने आपको कल बताया था। तो उन सूत्रों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं आपके लिए बस 2 मिनट का समय ले रहा हूँ, कॉपी निकाल लो भाई। तो भाई अपन लोग सब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर जी? समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है और थीटा के पास वाली भुजा आधार होती है, ये कर्ण होती है और ये लंब होता है। इतनी बातें करे थे अपन ने। और इसमें पाइथागोरस जी आ जाते हैं तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग होता है। रिवीजन बेस्ड है ना, आपका इतना टेंशन नहीं लेना है। फिर मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो जब आपको इन चीजों को याद करना रहता है, साथ में मेरे भाई हनुमान जी को याद कर लो, संकट को सेका, है कि नहीं? मैंने बोला साथ में किसको याद करना है आपको? हनुमान जी को याद करना है। हनुमान जी को याद करें तो सा से साइन, का से कॉस, टी से टेन, को से कोसेक, से सेक और का से कॉट। अब विपरीत की बात करते तो साइन का उल्टा, कोसेक कॉस का उल्टा, से टेन का उल्टा कॉट। अब मैंने आपको फिर आगे कहानी बताते बताते प्रूफ करके बताया था। क्या बताया था जी आपको? सूत्र कैसे होते सर? पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला होगा, बाकी आप दोनों बताओ। पहले बताओ क्या क्या होगा? बोलो ना जी। मेरे को याद नहीं है। बताओ आप, मेरे को याद नहीं है, आप बताओ क्या होते हैं। बोलो भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट का टेन। देखो अच्छे से कॉपी पलटा करके क्या लिखा था मैंने? कॉट का टेन। आप बताओ। कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ भाई? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक। आप जो बोलोगे वही लिखूंगा मैं आपसे। बाकी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है कैसे कैसे होते हैं। जो जो गायब रहते हैं ना वो आ जाते हैं। यहाँ दोनों साइन हो गए, यहाँ दो जोड़े बन गए, कॉसेक और कॉट। सीसी वाले एक साथ, ये तो पता ही रहता है, और एसटी वाले एक साथ। तो सीसी याद रखना, बस आपको ये याद रह जाएगा। सी एक साथ आएंगे, बाकी आप खुद याद कर लोगे। तो सीसी वाले कॉसेक और कॉट एक साथ, फिर उसका सेक टेन, अरे बस। अब उसके बाद अपन ने और क्या पढ़े थे बताओ जल्दी से? सर चतुर्थांश की बात कर रहे थे। चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे आता है 0 डिग्री से 4 दूर तक इतना गया तो कितना आएगा? 90। यहाँ पे आएगा कितना? 180। यहाँ पे आएगा 270। यहाँ पे आएगा 300। एक घेरा कंप्लीट होने पे कितना कंप्लीट होता है? 360। चालू है ना? हाँ, 360 हो गया। अब मैंने बोला प्रथम कोऑर्डिनेट में 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी मान आएंगे ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहेंगे? साइन और कॉसेक एक दूसरे के भाई। यहाँ पे कौन पॉजिटिव? टेन और कॉट पॉजिटिव। यहाँ पर कौन पॉजिटिव? सेक और कॉसेक, कॉस पॉजिटिव। उसके बाद मैंने बताया था अगर cos माइनस थीटा आ जाए तो प्लस cos थीटा लिखते हैं, और सेक माइनस थीटा भी आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आप लोग? अभी क्वेश्चन करेंगे आप लोग को। क्वेश्चन मैंने करवाया था पास वाला, आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और कुछ बताया था कि मैंने आपको सूत्रों में। अब मैं इतना लिखने के बाद इतना देख रही हूँ कि अपने कल की चीजें थी जो कि मैं आपको बस ऐसे 15-20 मिनट पढ़ाया था। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें देखने के बाद अपन ने पढ़े थे चार्ट, सारणी चार्ट बोलते हैं जिसको। उस चार्ट को बनाने का तरीका बताया था। 0 डिग्री, बड़े काम कीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। क्या? हाँ, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहला मान साइन लिख दो, दूसरा क्या लिख दो? कॉस थीटा, तीसरा क्या लिख दो? टेन थीटा। अब मैं निकालने का तरीका बताया था। क्या लेते हैं? कोने में लिख रहा हूँ 0 से लेकर 4 तक संख्या 1 2 3 4, प्रत्येक में 4 का भाग देते हैं, बटे 4 बटे 4 बटे 4।
फिर उसको काय में लिखते हैं, वर्गमूल में लिखते हैं, वर्गमूल 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 वर्गमूल। आपको ऐसी आना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डिवीजन इसी से करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ याद नहीं करते, इनको पढ़े और चले 10 मिनट, बाकी तो आपके दिमाग के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 1/2, ये कितना दे देगा आपका 1/2 देगा क्या, तो 1/2 देगा, 1/2 और ये देगा 3/2 और ये दे देगा 1, ऐसे कुछ होगा, सॉरी √3/2 ये होगा। तो ये जो मान मिलते हैं निकालने पर किसके मिलते हैं जी, साइन के, 0, 1/2, 1/√2 और ये आ जाएगा, आगे बताओ, √3/2 और एक इसका। अब मैंने बोला इनको पलट करके लिखना है, मतलब इधर से इधर लिखेंगे तो किसके मिल जाएंगे, कॉस, 1/√2, 1/2 और 0। पलट के मतलब कि उल्टा लिखना है, 90 का मान 0 बन जाएगा कॉस का। टेन का क्या होगा, दोनों का बटे होता है, मैंने आपको ये बताया था, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये चीजें आपको मैंने कल बताई थी। बताने के बाद मैंने आपको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, तो सर 0/1 नंबर अपॉन 0 ∞ होता है, तो 0/1 0, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये देखो √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा, एक दोनों को बट्टे में लिख रहा हूँ, ये भी 2 से 2 कैंसिल √3 और ये देगा नंबर अपॉन 0 ∞। अब मैंने बोला आप बताए किसके पास, कोसेक भैया के पास, किसके पास, कोसेक के पास। तो कोसेक क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा लिख दो या पलट करके मान कैसे करते बताओ, टेन का उल्टा कोसेक कर दो, वैसा भी कर दो जैसा करना है आप करो, लेकिन देखो पलट के लिख दे सर, इसको पलटे 0, इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 1/0 और क्या हो जाएगा, इनफिनिटी देगा, फिर ये देगा 2, ये कितना देगा √2, ये कितना देगा 2/3 और ये कितना देगा। अब मैंने बोला कॉस की तरफ गए, किसकी तरफ गए, कॉस का उल्टा सेक, तो भैया ये पलट जाएगा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/1, 2/√3, फिर ये पलट जाएगा √2, ये पलट जाएगा 2 और नंबर अपॉन 0 = क्या दे देगा, इनफिनिटी। फिर मैंने किसके पास गया, कॉट के पास गया, कॉट भैया बोले फिर 0 करो, तो नंबर अपॉन 0 = इनफिनिटी। फिर ये भैया बोले पलट जाओ, टेन वाले भैया इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, पलट करिए भैया, फिर पलटे तो मैंने बोला 1/1 = 1, 1/√3 और नंबर अपॉन इनफिनिटी = 0। ये चार्ट अपन ने कल पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन करे थे। अब चतुर्थांश मैंने आपको और चीजें बताया था कोऑर्डिनेट में कि किस में चेंज होता है, तो यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं आपके चतुर्थांश। सर 90 ± थीटा एंड 270 ± थीटा में चेंज क्या होता है, चेंज। और अनचेंज किस में होता है, 180 ± थीटा और 360 ± थीटा में क्या होता है, नॉट चेंज, नो चेंज या नॉट चेंज, जो भी हो, नो चेंज लिखो, बड़ा अच्छा लगता है नो चेंज, क्योंकि ना। चलो आगे बढ़े, तो सर चेंज होता है तो क्या हो जाता है सर, ये साइन का क्या बन जाता है, कॉस से क्या, कॉस, कॉस, अरे बोलो ना, मैं बोलूंगा क्या आप बोलोगे, मैं तो बताऊंगा, साइन का क्या होता है, कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोस। ये चीजें आपको याद रखना, ये चेंज होते रहती है। इतनी चीज करने के बाद मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उन होमवर्कों की बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और इन चीजों को मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग इन चीजों का रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन जरूरी था। अब जिसके पास नहीं लिखा हुआ भाई, इन चीजों को आपको क्या करना है, वीडियो में देख करके लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या दिया था होमवर्क में, पहला क्वेश्चन साइन, कॉपी तो होगी ना आपके पास सर। पहला क्वेश्चन था साइन 1500, दूसरा क्वेश्चन था मेरे भाई 10 - 405, तीसरा क्वेश्चन था मेरे भाई सेक किया 1440, चौथा क्वेश्चन था मेरे भाई साइन 1140, पांचवा क्वेश्चन था मेरे भाई क्या था, कॉस -1100। अब बताओ
इन क्वेश्चनों के आपके आंसर आ जाएंगे, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग के पास लिखने के लिए भी समय नहीं दूंगा, है ना। सर मैंने बोला जब हम लोग चतुर्थांश से घूमते हैं तो सर हम लोग क्या बोलते हैं, 360 की बात करता हूँ तो 360 को कितने बार पढ़ूंगा, कितना हो जाएगा 1440। उसमें कितना जोड़ा मैंने भैया 60 जोड़ा। अब 360 के मान चेंज नहीं होते, आपके लिए हिंदी में लिखी हुई थी चीजें, तो साइन का साइन रहेगा। 360 के ऊपर जाओ तो हमेशा हर चीज पॉजिटिव होती है, तो साइन 60 का मान क्या होता है जी, हाँ जी, हाँ √3/2, इसका मान आ गया पहला। 10 - 405 माइनस बाहर, 10 360 प्लस 45 डिग्री माइनस 10 45 चेंज नहीं होता, तो 3 45 का मान कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा -1। बड़े फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे के, इन्हीं का मैं आज को आपको अलग रूप दिखाने वाला हूँ। सेक क्या हो जाएगा 360 गुणा 4, सीधे हो जाएगा। अब 1440 हो गया तो मैंने 360 में कितना जोड़ा जी मैंने 0, और चेंज होता है कि 360 नहीं, तो सेक क्या बन जाएगा ये 0 डिग्री, और सेक 0 क्या देती है, हाँ जी 1 देती है कि नहीं, कि cos 0 1 होता है तो उसका उल्टा भी क्या होगा 1। तुम ही बताओगे आंसर, मैं आपको मान याद नहीं होगी तो आज कर लेना। और साइन 360 गुणा 3 प्लस 60, क्योंकि भैया ये हो जाएगा 1080 और उसमें 60 जोड़ूंगा तो मान चेंज हुआ क्या नहीं। साइन 60 का मान क्या होता है, अभी निकाले थे √3/2। cos - थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, पॉजिटिव हो जाता है तो 1170। अब इसको मैंने चेंज करा cos 360 गुणा 3 प्लस कितने 90, तो cos 90 इक्वल टू क्या होता है 0। ये आपके क्वेश्चन के आंसर थे, कल के होमवर्क थे। अब होमवर्क का आपका ये वीडियो में डल जाएगा, होमवर्क था, मैं इसको लिखने का समय 1 दिन दूंगा आपको। अब मैं जिस बातों में आने वाला हूँ आगे, उन चीजों की बात करेंगे। क्वेश्चन आपके आने वाले कल के थे, है ना। तो आप देख रहे हो इनको, आपको राइट साइड खुद की मेहनत से बनाना है ना, और साथ में साथ अब वीडियो भी अपलोड होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो इतनी चीजें में आपको डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, कल के क्वेश्चनों की सीमा को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। न्यून कोण का मतलब जिसका मान 90 से कम हो, जिसका मान 90 से कम हो। बनाओ भाई, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में 5 मिनट का समय नहीं, 2 मिनट का समय। चलो समय खत्म करो, क्या आप बता रहे हो कि बना रहे हो, चलो बनाओ बनाओ।
बढ़िया। देखो भाई इसका आंसर पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इधर क्या दिया हुआ है कॉट, इधर क्या दिया हुआ है 10। सर मैंने बोला जब 90 में जाते हैं, कहां जाते हैं 90 में जाते हैं तो मान चेंज हो जाते हैं। सर हमको पता चला सर इसको लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 90 में जैसे घटाऊंगा वो जो मान बन जाएगा क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा जो भी होता है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। 10 क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा जैसे 90 में घटाऊंगा तो इधर क्या बनेगा सर जी कॉट ए माइनस, कंपेयर कर दी कॉट से कॉट कैंसिल तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a और इधर बचेगा a माइनस 18। उधर भेज दो तो इधर हो जाएगा 3a और इधर भेजूंगा तो कितना आएगा 108। 3 दूली 6, 3 1 दूली 6, 3 कितना अरे 3 तिया 9 पहाड़ा पढ़ाना रे 3 तिया 9 3 6 18 a बराबर 36 डिग्री। आंसर नोट करो, दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बोर्ड पर। कन्वर्ट करना पड़ता है आपको, यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 90 माइनस प्लस में ऑल वैल्यू इज पॉजिटिव। उल्टा लिखना पड़ेगा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो 10 थीटा दिया हुआ था तो 1 थीटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, काम करना। सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड के साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 270 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरे भाई अभी चालू हुआ है, कुछ भी पढ़ा के नहीं सोच लो, बस ये चालू हुआ है, पहला लेवल है, पहला प्यार। इससे जिसको प्यार हो गया आंसर लाजवाब लाता है। हमको सिर्फ 4 ही मान 5 ही मान पता 0 30 45 60 और 90 इन्हीं से अपन को यूज करके बनाना है। याला बताओ आंसर 0 नहीं रे, अरे 0 बोलने वाले अभी तुम्हारा 0 वापस आ जाएगा। माइनस भी नहीं रे, अरे हाँ रे नहीं आएगा रे, तुम कोशिश तो करो, मैं बताऊंगा ना आपको माइनस में भी नहीं आएगा। चलो बोर्ड पर देखते हैं कि एक बार एक मैं ऐसा बताता हूँ दूसरा आप बनाना, ये अच्छा लगता है मुझको। सर मैंने बोला अब 120 डिग्री का मान आपको पता है कि चार्ट के हिसाब से नहीं पता, अब जो भी आएगा बोर्ड पे पता चलेगा। मैंने बोला 120 डिग्री का मान आपको चार्ट पे पता है क्या, नहीं। सर हमको 0 से लेकर 90 तक के मान पता है जो कि चार्ट पे लिखे हुए हैं आपके। सर मैंने बोला अगर इसको मैं चेंज कर दूं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, इसको चेंज कर दिया साइन 180 में कितना जोड़ू 60 जोड़ू तो 240 डिग्री, इसको चेंज करा मैंने साइन सर जी कितना जी हाँ जी अब 360 कर दो या 180 कर दो, 180 प्लस 90 मान चेंज नहीं होगा, 180 कर दो या 360 कर दो। मेरे को सर पॉजिटिव बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें मान चेंज नहीं होते 80 में 180 में। सर 180 में कोई भी सिंबल चेंज नहीं, सिंबल मतलब कि साइन का मान कॉस नहीं होता, कॉस का मान नहीं होता, सिर्फ एक में होगा। सर ये साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस 30 बनेगा। अब पॉजिटिव क्यों जी, अब मेरी बात सुनिए आप।
क्यों पॉजिटिव? क्योंकि सर जी हमने बोले 90 प्लस थीटा में साइन वाले भैया क्या होते हैं? राजा होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव cos 30 निकाल के देगा। सेकंड में गया मैं जी तो साइन 60 डिग्री तो देगा, इंटरचेंज नहीं होगा सिंबल क्योंकि 180 है 180। लेकिन सर मैंने बोला हमारा 240 है, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? 180 और थर्ड वाले में, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव जी? 10 और कॉट होते कौन होते हैं? कॉट होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। और ये भैया देंगे, ध्यान से देखना, 180 प्लस 90 डिग्री है। बोलना कम करो उससे अच्छा। इधर देखो सर मैंने बोला साइन चेंज नहीं होगा, 180 प्लस थीटा है तो माइनस साइन 90 देगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 270 थर्ड कोऑर्डिनेट का ही भाई है 180 में। सर मैंने बोला √3 बाय इंटू माइनस √3 बाय 2 होता है भाई, माइनस का माइनस, ये -1 माइनस माइनस प्लस 3 करने से 3 और इधर 3/4 आंसर जी आंसर। ऐसी क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी और रेलेवेंट डीपीसी में। ऐसी मत समझो 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं पूरे एडवांस के साथ। सेम क्वेश्चन आता है सेम। तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिख रहा हूं, तब तक इसको कॉपी करो। मोबाइल साइलेंट कर ले भाई। 10 10 डिग्री 15 डिग्री 80 डिग्री 75 डिग्री 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री 10 80 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दस 15 75 80 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आज ये टाइप के क्वेश्चन करना है अपन को पूरे 1.5 घंटा। हाँ करेक्ट आंसर। देखो भाई इस क्वेश्चन को, सर हमको तो 10 डिग्री भी समझ में नहीं आया, हमको 15 डिग्री भी समझ में आया, लेकिन 75 80 तो पता है ना आपको। सर इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर ये 10 10 डिग्री लिख दिया क्या मैंने? ये 10 15 डिग्री दोनों छोटे मान है, हमको इनके मान निकालते भी नहीं आता और हमारे चार्ट में भी नहीं दिया हुआ है। तो सर मैंने बोला जब आगे बढ़ा तो सर इस 10 को क्या लिख सकता हूँ? 10 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या? इस 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। सर 90 में मान क्या होते हैं? चेंज। 90 और 270 में क्या होते हैं? मान चेंज होते हैं। सर इसको लिख सकते हैं 10 10 डिग्री, इसको लिखेंगे 10 15 डिग्री, ये चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस कुछ नहीं होता, 90 में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने बोला ये cot 15 डिग्री देगा, ये cot 10 डिग्री देगा। हाँ आपको पता है 10 का उल्टा क्या होता है? तो इसको मैं एक और स्टेप आपकी आगे बढ़ा कर लिख रहा हूँ। 10 10 10 15 गुणा 1/10 15 उल्टा होता है तो 10 बदल जाता है। cot का उल्टा 1/10 होता है। विपरीत वाला कल भूल गए होंगे आप लोग, तो याद दिला दे रहा हूँ मैं। और 1/10 10 10 खत्म, 10 खत्म, यहाँ बचेगा ये। अगला क्वेश्चन बोल, 10 खत्म हो गई आपकी। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चनों को। कम से कम 10 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे वाले जो आपको आज पढ़ाना है, ताकि आप सीखते जाओ। साइन पूरे आए हुए, साइन 780 डिग्री गुणा साइन 480 डिग्री प्लस cos 120 sin 30 प्लस cos 120 sin 30।
ओके, बनाओ भाई इसको। 1 मिनट का से 2 मिनट का समय आपको दिया जाता है यथा। बाकी क्वेश्चन होमवर्क में डाल दूंगा। समझ समझ के बनाना है ना, इसलिए तो मैंने एक एक सॉल्व करने के लिए दिया था आपको पहले। अब 3-3 4-4 आएंगे। हाँ sin 30, ये दिख नहीं रहा है कि आपको ये sin 30 भैया है ना, चमक रहा होगा तो। हाँ समय आउट। बताओ आंसर। sin 30 का मान क्या होता है? cos 60 का मान क्या होता है? लो जी, बोर्ड पर देखो एक बार, अपनी मुंडी इधर ऊपर करें यथावत, ध्यान से देखिए। सर मैंने बोला साइन 780 डिग्री है, एक एक को चेंज करना सिखाया था मैंने। जब इसको चेंज करूंगा तो साइन 360 इंटू 2 टाइम्स प्लस कितनी डिग्री जुड़ जाएगा? 360। इसको चेंज करूंगा तो साइन 360 होगा कि नहीं, प्लस 120। अरे हाँ, अभी एक और बार चेंज होगा, 2 बार चेंज होगा यहाँ पर, बस इसी चीज के तो क्वेश्चन फेमस है आला। सर cos 90 प्लस 30 डिग्री और ये हो जाएगा साइन, हो गया? अरे ऊपर देखो आसमान पे और आंसर बताओ, ये चेंज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। 360 में चेंज होता है कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे? साइन 60 और 360 के ऊपर जो भी आता है परसेंटेज होता है, इनटू साइन 120 प्लस, सर cos 90 प्लस थीटा है और 90 प्लस थीटा मतलब कि सेकेंड कोऑर्डिनेट, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये क्या देगा? माइनस। और माइनस का क्या देगा? cos, बोलो ना जी, cos 30 देगा कि बताइए। अब ये मत बोल देना cos माइनस थीटा है, माइनस थीटा नहीं है, बाहर का सिंबल है माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे हो गया साइन 30, हाँ चेंज कर दिया मैंने, सॉरी चेंज कर दिया, साइन 30, सॉरी चेंज हो गया ना, 90 में चेंज होता है, भूल गया था। अब हो गया आपका। अब आगे बढ़े अपन लोग तो सर हमको एक और बार बढ़ाना पड़ेगा स्टेप, तो साइन 60 इंटू सर जी साइन 90 प्लस माइनस 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 हो जाएगा और माइनस साइन 30 इंटू साइन 30 भैया। आगे बताओ क्या करेंगे? सर इसको लिखेंगे साइन 60 का मान कितना? अभी नहीं, अभी एक और स्टेप, साइन 60 इंटू साइन को कन्वर्ट करा कॉस में, कॉस 30। अब बताइए साइन कौन सी डिग्री है? 120 है। 90 और 180 में तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है साइन, राजा होता है वहां का सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसको मत देखना, इसको देखना है। चेंज होते समय ये चेंज होता है, इसलिए पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, वो नहीं। माइनस साइन 30 इंटू साइन 30। अब मान बताओ, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इंटू √3/2 माइनस, बोलो जी 1/1/2,
हो गया क्या सर? मैंने बोला 3 बटे माइनस 1 बटे सर बचेगा 2 बटे 4 अर्थात 1 बटे 2। इतना डिटेल में तो बुक में लिखा है। ऐसी क्वेश्चन सिमिलर उठे हुए 2019 2022 एनटीपीसी रेलवे के क्वेश्चन है भाई, कहीं और के नहीं है। आप बुक उठा के देख लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपका cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। मैं मिटकाऊंगा नहीं, मैंने पहले बोल दिया। साथ में क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। cos 60 माइनस sin 60 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बड़े प्यार से समय दे रहा हूं और प्यार से आंसर बताना है आपको। इसको मिटकाऊंगा भी नहीं मैं, लेकिन समय भी देखूंगा मैं आपका। भाई इन चीजों को देखो। अब तो सिर्फ मान रखना चार्ट को गोल करके। देखो भाई आज माइक वाइक नहीं लगा है हमारा, तो देखना पड़ा कि वाला यहाँ बोल सकते हाँ परिमेयकरण करके आंसर लाना है। जब नीचे करनी आ जाती है परिमेयकरण को याद किया जाता है। क्या करा जाता है? परिमेयकरण को याद किया जाता है। ऐसा आ रहा है क्या? क्या आ रहा है आंसर? सर मैंने बोला आंसर में अगर तुम्हारा √3 + 2 या -√3 - 2 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ब्रैकेट में -√3 - 2 ऐसा आ रहा है क्या? +2। चलो अब सॉल्यूशन करके मैं दिखाता हूँ। सर इनका मान ही तो रखना है और इनके मान आपको याद नहीं हो तो मैं बताता हूँ। सर cos 60 का मान क्या होता है जी? और sin 60 का मान? और cos 60 का मान? प्लस है ऊपर, प्लस है नीचे माइनस, तो ये √3/। पहले मैं इनको धीरे से सॉल्व करता हूँ, फिर ही अर्क का परिमेयकरण में जाऊंगा। एलसीएम लिया बटे में 2, इसका भी एलसीएम लिया बटे में 2 आया। तो इसके ऊपर क्या बचेगा सर? 1 प्लस करनी 3 और यहाँ बचेगी 1 माइनस करनी 3, 2 से 2 तो यहाँ बचेगा 1 प्लस करनी 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस करनी 3। और हमारे क्वेश्चन में ऐसा आंसर नहीं दिया रहता। अगर ऐसे ही देना रहता तो पेपर ही नहीं बनाता। मैंने बोला जब भी अपान में करनी आती हिंदी में लिख लेना हर का परिमेयकरण। क्या लिखोगे? हर का परिमेयकरण।
नीचे करनी आई तो उसको हटाना ही पड़ता है। हर का परिमेयकरण करे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाते हैं और गुणा हो जाता है। नीचे वाले का ही गुणा होता है, ऊपर नीचे जैसी काटूंगा तो एक बचेगा। और ये बन गया 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। खोलो भैया जी इसको, तो ये बनेगा 1 प्लस करनी 3 का वर्ग मतलब 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 a का मान 1, b का मान करनी 3, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा माइनस 3। आगे बढ़ा मैं आपके क्वेश्चन में, 3 और 1 4, 4 प्लस कितना बना जी, 4 प्लस बोलो जी 2 करनी 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, माइनस को बाहर रख दो, इधर रख दो, बाहर रख दो। तो जैसे ही मैं इनको ऐसा रखूंगा तो एक बाहर निकल जाएगा और 2 का भाग दूंगा 4 पे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4 और यहाँ बचेगा प्लस 3। आंसर आएगा माइनस 2 प्लस करनी 3। आप समझ जाओ इन चीजों को, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, वीडियो में भी लिखा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, आंसर यही आएगा। जैसे ही माइनस खोलूंगा माइनस 2 माइनस करनी 3 आंसर। अगला क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हर का अंश बटे हर लिखते हैं अपन हिंदी में, पी बाई क्यू, पी को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। और जब परिमेयकरण करते हैं तो सिंबल नीचे का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। बताओ जी आंसर, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बड़ा प्यारा आंसर आएगा इसका, बड़े आराम से बनाओ, एक और बड़ा डबल से बनाओ, गलत है। बटे में 12 आ रहा है, उसके ऊपर जो ला दो, जिसका 67 बटे 12 आया करेक्ट आंसर आएगा। मान ही रखना है आपको, क्या रखना है, मान रखना है, सिर्फ 4 से उठाकर और जोड़ना घटाना आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है जोड़ना घटाना। ये स्टेप, अरे इसको तोड़ दिए रहे सर, 4 बटे माइनस 2 माइनस 2 रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 माइनस कॉमन 2 प्लस करनी 3, ऐसा रहेगा। अरे किसी को इस स्टेप पे डाउट तो नहीं? मैंने जो आखिरी स्टेप लिखा था, क्या लिखा था आखिरी स्टेप, क्या लिखा था मेरे को भी याद नहीं, 4 प्लस 2 करनी 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा टूटता है ये 4 बटे 2 प्लस 2 करनी 3 बटे 2, टूटता है ये, एलसीएम में 2 बना है। सर मैंने बोला 2 दूनी 4, 2 का 2 रूट 3, लेकिन पहले क्या था, माइनस का सिंबल, तो माइनस 2 करनी है इस टाइप से। मैं तो बस उस स्टेप को कैसे चलाया करके आपका कंफ्यूज ना हो भैया, और पूछ लिया करो तो डाउट आते हैं भी। लो आगे आंसर। सर मैंने बोला 5 गुणा cos स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, 60 का मान
1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 45 का मान तो एक ही होता है और एक कवर के लिए होता थोड़ी देर के लिए 45 का मान एक ही होता है ना जी। अब नीचे आपको देखो ये दोनों की डिग्री सेम है। आपको पता है सर मेरे हिंदी में कल सूत्र लिखा था आज भी लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये दोनों की डिग्री समान है थीटा थीटा इज इक्वल टू और दोनों में स्क्वायर लगा तो नीचे वाला क्या बन जाएगा 1। मान मत रखना भाई कोई मतलब। आगे बढ़ा मैं सर 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1 सर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 उसके बटे में कुछ तो एक एलसीएम लिया कितना आएगा 12 4 तिया 12 3 5 4 तिया 12 जितने बार आता है ऊपर का गुणा करते हैं 3 चौके 12 16 चौके 64 12 1 का 12 माइनस 12 जोड़ो भैया 79 माइनस 12 इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाय 12 यही चांस है ये चले आंसर है ये जिसने लाया होगा एकदम करेक्ट। आप बोल रहे होगे गुरुजी क्या पढ़ा रहा है यार एकदम दिमाग से उड़ रहा होगा भाई बहुत प्यारी चीज पढ़ा रहा हूँ बहुत लगता है इनको पढ़ाने में बोर्ड में। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे टाइम को मत देखो 10:30 बजे आया हूं मैं मेरे क्वेश्चन होना चाहिए नहीं तो आप जिसको जाना जा सकता है वीडियो 1 घंटा होना चाहिए मेरा पूरा। हाँ 42 मिनट हो गए और 15 मिनट लिखो क्वेश्चन cot 52 डिग्री इज इक्वल टू बी तो tan 38 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में भी थोड़े छोटे और बड़े आते जाए अब नहीं तो कभी नहीं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आपका छोटे छोटे साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन। आज क्वेश्चन क्लियर हो गया बोलते हैं आप आंसर आप बताओ जो आंसर आएगा आप बताओ। अगर आप मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताया तो आप हंस लोगे ऐसा भी आंसर आता है इसका बी और इसका चलो देखो इस क्वेश्चन को बोर्ड पर सर 52 डिग्री है यहाँ पर कॉट दिया है tan में कन्वर्ट करना है जिसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस सॉरी कॉट को कॉट 90 माइनस कितनी डिग्री है 52 क्या 38 पूरा ना तब तो 52 मिलेगा कॉट 52 आपको इसको कन्वर्ट करना है इसको नहीं खेलना इसको इक्वल टू क्या मिला आपका b। सर आपको पता है जब पहले कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो 90 होता है और ऑलवेज वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है लेकिन चेंज होता है 90 वाले में तो कॉट का क्या हो जाएगा 10 और 10 38 बन जाएगा जो कि b के बराबर है दोनों मान क्या हो जाएंगे इक्वल। सर तो इसका मान क्या आएगा b आएगा। दूसरे में गया सर ये साइन है और ये कॉस है अगर ऊपर और नीचे वाले का योग 90 हो जाता तो एक बन जाता लेकिन कैसे ये देखो सर मैंने बोला साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस 67 डिग्री लिख लो क्या 23 डिग्री बताओ 23 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा इसको जैसे ही घटाऊंगा 67 बचेगा कॉस 67 बन जाएगा। 90 में मान चेंज होते हैं अब मैंने बोला 90 में मान चेंज होते हैं तो साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस साइन का क्या हो जाएगा कॉस का साइन
साइन 23 डिग्री। आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? सर 90 में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में साइन से साइन कैंसल, एक हो गया, याद करने की जरूरत नहीं, आंसर। अब होमवर्क लिख रहा हूँ, बोल रहे हो गया आज के लिए तो नहीं। अब होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, बोर्ड पे घर पे बनाना है, 5 मिनट में होमवर्क लिख रहा हूं, घर पे बना के लेके आना है। ये आपकी मर्जी रहेगी, मैंने पढ़ा दिया इतना बस। पहला होमवर्क है cos 18 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस sin 126 डिग्री प्लस sin 234 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पूरे आए हुए क्वेश्चन है tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 बराबर x गुणा sin 45 cos 45 cot 30, sin 45 cos 45 cot 30। 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 4 5। तीसरा cos 5 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री। हो सकता है किसी को होमवर्क ना दिखे तो वीडियो में देख ले, लेकिन वीडियो अभी टाइम लगेगा आज। cos 300 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे x का मान याद करना है। ये 3 क्वेश्चन है आपके, घर से बना के लेके आना है ना। कल से अपन पाइथागोरस जी के पास जाएंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।